हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बना पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। पहले देख लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड होते क्या हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली थी, फिर उसके बाद हमने लिपोसोम एंड माइसेली देखी थी, एंड अब हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स। दीज आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अदर एल्कोहल, फॉस्फोरिक एसिड एंड अ नाइट्रोजनस बेस। क्या क्या है इसमें? फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अल्कोहल है एक अदर, फॉस्फोरिक एसिड है एंड नाइट्रोजनस बेस है। फॉस्फोलिपिड आर दी सिग्निफिकेंट लिपिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में रोल प्ले करते हैं। लाइक फैट, फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर। ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक मीन्स जिनमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों ही तरह के गुण होते हैं, दोनों ही तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम एम्फीपैथिक कहते हैं। ईच हैज़ अ हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, यानी कि एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है एंड एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जिसमें 2 फैटी एसिड की चेन्स होती हैं। ये फैटी एसिड की चेन है, ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, ये रहा स्ट्रक्चर। यहाँ ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ ग्लिसरॉल है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है एंड ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है। ये 3 कंपोनेंट इसके मेन होते हैं जो फॉस्फोलिपिड को बनाने में रोल प्ले करते हैं। फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ 2 फैटी एसिड टेल एंड फॉस्फेट ग्रुप हेड। Fats are long chain that are mostly made up of hydrogen and carbon, while phosphate group include phosphorus molecule with 4 oxygen particles connected. These two parts of phospholipid are connected by means of molecule of glycerol. इसमें कहा क्या जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप एंड ये सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स होती हैं, ये किसके ज़रिए जुड़ी होती हैं? ये ग्लिसरॉल की बैकबोन के ज़रिए जुड़ी होती हैं। आपसे कहीं पे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जाएगा तो यही क्वेश्चन किया जाएगा कि फॉस्फोलिपिड में बैकबोन जो होती है वो किसकी होती है? वो ग्लिसरॉल की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। काफ़ी सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज होकर के एक मेम्ब्रेन बना रहे हैं। दिस इज़ दी इनकी टेल है और ये हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये अरेंज्ड होकर के क्या बनाते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, जो कि एक बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। एक लेयर ये और एक लेयर ये, बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। अब बात करते हैं ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि इनमें एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। इनमें होते हैं पहले फर्स्ट फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, जिसको हम सिफेलिन भी कह सकते हैं, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको हम लेसिथिन कहते हैं, एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड इनोसिटोल दोनों में नेगेटिव चार्ज होता है और ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। ये बनते कैसे हैं? ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड अनदर ग्रुप। जो अनदर ग्रुप होता है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे इथेनॉल अमाइन, सेरीन, कोलाइन एंड इनोसिटोल। इनमें जो भी होगा तो वही कहलाएगा। लाइक अगर इसमें अनदर ग्रुप कोई सेरीन है तो ये कहलाएगा फॉस्फेटिडाइल सीरीन। इसी तरीके से अब बात करते हैं आगे इनको थोड़ी सी डिटेल्स में। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, जिसको हम कहते हैं सिफेलिन, ये न्यूट्रल होता है, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है एक्स्ट्रा।
ये न्यूट्रल होता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये बैक्टीरियल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। और इसकी हायर कंसंट्रेशन कहाँ होती है? साइटोसोलिक सरफेस पे होती है। गाइस मैंने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अनदर जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने नहीं यहाँ पे ऐड ऑन नहीं की है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगी, लेकिन वो अदरवाइज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसको हम लेसिथिन कहते हैं, ये भी न्यूट्रल होता है। ये सबसे ज़्यादा इसकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? इसकी एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे है। और सबसे पहले की कहाँ थी? वो थी साइटोसोलिक सरफेस पे। इथेनोलामाइन कहाँ पे है? साइटोसोलिक सरफेस पे ज़्यादा है। और फॉस्फेटिडाइल कोलिन ये एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे ज़्यादा होता है। और ये अबेंडेंट यानी कि कहाँ पाया जाता है? ये आरबीसीज में पाया जाता है। इनके ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिए हैं। फॉस्फेटिडाइल सीरीन ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। इसकी हायर एफिनिटी कहाँ होती है? एनेक्सिन वी के साथ इसकी हायर एफिनिटी होती है। और ये प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक फेज पे। और क्या ट्रांसपोर्ट होता है ये स्क्रैम्बलेज प्रोटीन के थ्रू। ये एपोप्टोटिक सिग्नल शो करता है। ये क्या होता है? एपोप्टोटिक सिग्नल शो करता है। मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन है जो कि साइटोसोलिक सरफेस पे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है स्क्रैम्बलेज प्रोटीन के थ्रू यहाँ से यहाँ पे, और ये यहाँ ज़्यादा शो हो जाता है, तो यहाँ से ये एपोप्टोटिक सिग्नल शो करेगा कि अगर फॉस्फेटिडाइल सीरीन आउटर सरफेस पे ज़्यादा है, एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो साइटोसोलिक सरफेस पे है तो नॉर्मल है। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिवेट करता है ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम को। इसका फंक्शन क्या है? ये एक्टिवेट करेगा ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम को। जब बैक्टीरिया में ब्लड ही नहीं होता है तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट भी नहीं होगा, अदरवाइज ये ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल के बारे में हम बात करते हैं। ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल भी नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसको हम कहते हैं PI। P मीन्स फॉस्फेटिडाइल, I मीन्स इनोसिटोल। इसकी हायर कंसंट्रेशन होती है साइटोसोलिक फेज पे एंड इन्वॉल्व होता है ये सिग्नलिंग में। किस में इन्वॉल्व होता है? सिग्नलिंग में। इनके फंक्शंस जो भी मैंने लिए हैं उनको याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, 4 से 5 बार पढ़िए और आपको याद हो जाएंगे। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 2 में कन्वर्ट होता है, जहाँ से वो डैग में बनता है और वो IP3 बन जाता है। अब बारी आती है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम कहते हैं कार्डियोलिपिन। ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसका कंपोजिशन होता है ग्लिसरॉल ज्वाइन करता है 2 फॉस्फेटिडिक एसिड को, तब जा करके बनता है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। एक और होते हैं प्लाज्मेलोजेन ग्लिसरॉल ही होते हैं। ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड होते हैं प्लाज्मेलोजेन। ये फैटी एसिड चेन से ज्वाइन करती है इनकी ईथर बॉन्ड के थ्रू, एंड हाइड्रोकार्बन ज्वाइन करते हैं एस्टर बॉन्ड के थ्रू, जिसमें ईथर बॉन्ड जो होता है ये मोर स्टेबल होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन में, हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्या? प्लाज्मेलोजेन। ये अनदर इम्पॉर्टेंट है जिसको मैंने लिया हुआ है, ये आपके उन फॉस्फोलिपिड्स से अलग है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से पोर्शन लिया है। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल एंड प्लाज्मेलोजेन का मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ होता है? ब्रेन में और हार्ट मसल्स में होता है ह्यूमंस की। अब हम इनकी स्पेसिफिसिटी देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड की, कि मतलब हमने इस फॉस्फोलिपिड पढ़ना है कि ये ज़रूरी है क्यों, आखिर क्या स्पेशल फीचर है इनका। इनके पास एबिलिटी होती है फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू द फैक्ट दैट द फॉस्फेट ग्रुप हेड इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो कि वाटर हेटिंग होती है। They automatically arrange themselves in a certain pattern in water because of these properties and form the cell membrane. Means क्या होता है कि एक हाइड्रोफिलिक हेड है और 2 हाइड्रोफोबिक टेल हैं। जब ये बहुत सारी अरेंज होती हैं, मैंने आपको पिछली बार
लिपोसोम और माइसेली कराया था, उसमें भी अगर आपको याद हो। यहाँ देखते हैं, चलिए। दिस इज ये एक फॉस्फोलिपिड है। जब ये बहुत सारे होते हैं तो ये एक, अगर ये सिंगल होंगे तो ये ऐसे बनेगा, और ये पानी में जब हम इनको रखते हैं तो ये वाटर हीटिंग टेल्स होती हैं, तो ये आपस में ही एक दूसरे को ही फेस करती हैं, वाटर को फेस नहीं करती। और हेड वाटर को फेस करता है, इसीलिए हम उसको वाटर लविंग कह रहे हैं, और टेल को वाटर हीटिंग कह रहे हैं। तो ये एक बाई लेयर बनाती हैं। ये इसका स्पेशल फीचर होता है, क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि यही पूछेगा कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कैसे बना रहे हैं, इसका आंसर यही है कि वाटर लविंग हेड है और वाटर हीटिंग टेल है, जिसको हम एम्फी हाइड्रोफिलिक हेड कह रहे हैं और हाइड्रोफोबिक टेल कह रहे हैं। ये दोनों इंटरेक्शन करते हैं और जिसके थ्रू एक लेयर बन जाती है, डबल लेयर फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।